गुड इवनिंग। चलिए, तो मैंने जिसके पहले वीडियो बनाया था पार्ट नंबर 5, अब सीटेट का जो वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 6, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 100 क्वेश्चन देंगे। मैंने 5 वीडियो मैंने 10-10 का दे दिया है, 50 क्वेश्चन, और ये पार्ट नंबर हमारा क्या रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब इस पर हम काम करेंगे। क्या है पार्ट नंबर 6 में, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, जो आसानी से हमारा लगा करके मिटा करके फिर उसको आपको समझा दें। देखिए क्या कह रहा है, फरहान के पिता उसे कुछ आमों की समूहों में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है, लेकिन ये नहीं कहा 2-2 के समूह में कितने पत्ती लगाता है, चाहे कितना लगाता है, बस 2-2 के समूह में लगाता है तो एक आम बच जाता है। फिर भी वह 3-3 के समूह साथ, देखिए ये 3-3 के साथ यहाँ दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, कितने समूह है, नहीं दिया था। तो आम व्यवस्थित करता है तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है, यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। देखिए हमको क्या पता होना चाहिए, 3-3 के 7 समूह, ये आपको यहीं से बता दिया। ये तो बताया नहीं था कितने समूह हैं, तो अगर 3-3 के आप 7 समूह कह रहे हैं तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 7, और 3 गुणा कितना हो जाएगा 7। 7 त्रिका कितना हो गया 21, और फिर 7 त्रिक कितना हो गया 21। 21 और 21 कितना हो जाएगा 42। फिर भी एक आम बच जाता है, तो एक आम बच जाता है। टोटल आम है कितने, इसका मतलब टोटल आम कितने हैं, 43 हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि आमों की संख्या 50 से कम है। क्या 50 से हमारा कम नहीं है, 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूहों में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। 5 के समूह लगाते कितने आम बच जाएंगे। इसके पहले जरा ऊपर देखते हैं, जो ये बोला 2-2 के समूह में आम लगाता है तो क्या होता है, एक आम बच जाता है। अच्छा 2-2 के समूह में लगाएगा तो 2-2 के समूह में लगाएगा तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42। अगर 2-2 के समूह तो 42, तब भी क्या हो रहा है हमारे यहाँ, एक आम बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि आमों की संख्या अगर 50 से कम है, यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाए, तो इसी को 5 के समूह में लगाएगा तो कितने आम बच जाएंगे। 5 के समूह लगाएगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब इसमें से 40 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 50 से कम भी है, और 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 21 कितने हो गए 42, एक आम बच रहा है 43 है। 7 से भाग देंगे, 7 6 का 42, एक आम बच गया। अगर आप 2-2 के भी समूह बनाते हैं तो 2-2 के समूह बनाएंगे तो सम ही तो बनेगा। अरे 2-2 के समूह बनाएंगे तो कहाँ तक बनेगा, पेयर बन जाएगा। अब पेयर बनने के बाद से एक विषम है तो एक तो बच ही जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 50 से कम है तो है कितने, 43 है। तो 5-5 के जब समूह बनाएंगे तो 40 ही तो बना पाएंगे, 5 बटे 40। 5-5 के समूह बनाएंगे तो 8 लिख जाएंगे, 8 5 कितना हो जाएगा 40। कितना शेष बच जाएगा 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ में आया है कि नहीं आया, ना आया हो तो पीछे करके एक बार सॉरी देख लीजिएगा। आइए आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है और आता है, सरल और आसान मिला करके पेपर देता है, सॉरी सरल और कठिन। देखिए इस क्वेश्चन को हम सरल करके आपको दिखाते हैं। कह रहा है इतना इतना और इतना के योग में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए। हम आपसे कहें 10 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो। 10 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो। तो 10 में से क्या घटाया जाए, तो वही घटाया जाए, जो प्राप्त हो रहा है वही क्या करते हैं, घटा देते हैं। 10 में से 3 घटाया जाए तो क्या प्राप्त हो साहब। देखिए 10 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो, तो 10 में से 7 घटाया जाए तो क्या हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। जो प्राप्त करना रहता है, ध्यान देखिए, जिससे प्राप्त हो जाए, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उनको ही घटा देते हैं। समझ में आया, ठीक है। ये थोड़ा छोटा करके आपको समझा दिए हैं। अब देखिएगा इसको करने का तरीका कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा करने के तरीका पे। इनको क्या कर दें, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद से इसको क्या कर दें, हम घटा दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जोड़ने का भी तरीका कैसे जोड़ेंगे। अब पूरा नहीं कि एकदम भिड़ जाइए जोड़ने के लिए। 1 है, 7 है, 3 है और 7 है, 2 जगह 7 है। अगर ये अलग अलग होते तो आसानी से भी और आसानी से हो जाते, लेकिन करने की कोशिश करते हैं यूनिट डिजिट से। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 3 कितने हो गए 6। 6 में से क्या घटाएंगे 9, नहीं घटेगा तो
16 हो जाएगा। और 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा हमारा 7। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 ऑप्शन में 7 हैं, इसका मतलब ए तो होगा नहीं और सी तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद से यहाँ क्या है, दूसरे नंबर पे जाएंगे तो हमको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 9 है। यहाँ देखिए क्या है 0 है और यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 3 है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। इसका मतलब यहाँ कितना था 5 था, तो ये क्या किया होगा, इसको हासिल दिया होगा। और यहाँ पे क्या है 6, देखिए इसको क्या किया होगा, ये हासिल दिया होगा। तो ये कितना हो गया होगा 14, और 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 8। यहाँ आ गया 8 और यहाँ कितना हो गया 7। आपको लास्ट में 87 दिखाई देना चाहिए। जरा देखिए कौन 87 है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। इससे आसान तरीका नहीं है जो फास्ट करने का। आपको क्या है, आप ये दोनों तीनों जोड़ेंगे, जोड़ करके घटाएंगे, पूरा आंसर लाएंगे, तब जाकर के सही होगा। आप कुछ ना करिए, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाइए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको करने के बाद से क्या करेंगे, इसको ला करके घटा देंगे। अच्छा बताइए ये घटा कब होगा, क्योंकि दोनों नीचे संख्या क्या है बड़ी है, तो घटा कब होगा। ये बगल वाला तो उसको हासिल दिया होगा, क्या हो गया होगा 15। और ये दिया होगा कितना हो गया 16। अगर ये दे दिया है तो 14 होगा ना, और 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा हमारा 8। 15 यहाँ पे नहीं होगा, तो 87 आ गया। इकाई अंक हमारा क्या आ गया 87। तो ये हमारा क्या हो गया बिल्कुल सही। इसी तरह से आपको तरीका करना है और यही तरीका पकड़ना है, अलग अलग होंगे तो। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया था, अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा इसको छोड़िए, चौथे नंबर पे आते हैं। इसलिए आते हैं चौथे नंबर पे कि हमको थोड़ा जगह मिल जाएगा वो समझाने के लिए। ठीक है, कह रहा है राधा, मनीषा, राजेश, आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। अच्छा है कौन कौन, राधा है, मनीषा है, राजेश है, आशा है कितने लोग 1 2 3 4। 137 कंचों, कंचों मतलब गोली, बचपन में खेले होंगे। 137 कंचों को आपस में बांटना चाहता है। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचे के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। अच्छा ये बताइए हैं कितने लोग, 4। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कंचे कितने हैं, 137 कंचे हैं। जोड़ना है, निकालना नहीं है। अच्छा बताइए पहला ऑप्शन कितना दिया है, जोड़ दीजिए 138। क्या 138 को आप 4 से काट सकते हैं? 4 से काटने का मतलब 4 से कट जाएगा, वही क्या हो जाएगा 4 भाग में बढ़ जाएगा। 138 को काटने का तरीका मतलब इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट जाए तो सारी संख्याएं 4 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। क्या बताइए 38 कटता है क्या 4 से? नहीं कटता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, और आप लोगों को हर वीडियो में मैंने बताया है, अगर ऑप्शन से आप सवाल कर रहे हैं तो शुरुआत से नहीं अंत से रखा करिए। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोग वहाँ देखिएगा, मैंने क्या बोला था, अंत से रखिए पहले ऑप्शन को, फिर उसके बाद से बी को रखिए, फिर उसके बाद से सी को रखिए, तब एक ए ऑप्शन को रखिए। अगर ऑप्शन से कर रहे हैं तब देखिए, अगर हम ऑप्शन से कर रहे हैं 137 कंचे थे, अंत से उठा के रखते हैं। अंत से उठा के रखेंगे तो 137 में क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 140। क्या बताइए 140 हमारा 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट गया तो सारी संख्याएं 4 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। कल के वीडियो मैंने बताया है। अच्छा इसको अगर 4 से काटते हैं तो जरा देखिए कितनी बार में कटेगा। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। इसका मतलब राधा को मिलेगा 35 कंचे, मनीषा को मिलेगा 35 कंचे, राजेश को मिलेगा 35 कंचे और आशा को कितने मिलेगा 35 कंचे। इसका मतलब सबको क्या हो गया, आसानी से बांट दिया गया। अगर आप 3 रखते तो क्या बांट पाते? नहीं बांट पाते। तो यही पूछा था कि बताइए कंचों को अगर बांटना है तो कितने कंचे जोड़ने पड़ेंगे। तो हमको कितने कंचे जोड़ने पड़ेंगे, 4। और देखिएगा मैंने ऑप्शन भी जैसे पेपर में पूछा है वैसे ऑप्शन रखे हैं। ये मत सोचिएगा कि अपने मन से हम बना करके ऑप्शन रख दिए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप वहाँ पेपर उठा करके और देख लीजिएगा कि 4 ऑप्शन यही है कि बीच में है, कि मैंने अपने मन से दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी। फिर से बता रहा हूं, कभी भी अगर ऑप्शन रखना है तो आप क्या करिए, अंत से ऑप्शन रखिए, अंत वाला रखिए, फिर पहला रखिए, सी रखिए, फिर क्या रखिए, बी रखिए। इसको फॉलो करिएगा, बड़ा फायदेमंद होगा। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दिया हूं, लेकिन अब आ गया है तो देखिएगा। कह रहा है एक कक्षा के बच्चों पूछा गया कि
उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उन्होंने कहा इनमें से क्या पसंद है, 3 चीज़ें दी गई हैं, चाय, कॉफ़ी या दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों के क्रमशः, कक्षा में जितने भी बच्चे हैं, पता तो है ही नहीं कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे थोड़ी नहीं पता है कितने बच्चे हैं, 1/2 क्या पसंद करता है। देखिए 1/2, 1/3, 1/6। इसका कहने का मतलब जिस क्रम में ये दिया हुआ है उसी क्रम में इसको बताया गया है। जैसे कहने का मतलब अगर पहले चाय दिया है तो पहले हम क्या लिख लें, चाय। उसके बाद से क्या दिया है, कॉफ़ी, तो हम क्या लिख लें इसके बाद से, कॉफ़ी। कॉफ़ी के बाद से हमारा क्या है, दूध, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, दूध। देखिए चाय पसंद करने वालों कितने हैं, 1/2, कितने के, कुल के। कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 1/3 हैं। और देखिएगा दूध पसंद करने वाले कितने हैं, 1 क्या है, अच्छा है। अच्छा ये बताइए, यदि 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। ध्यान देखिएगा, अगर 20 निकालने का सबसे आसान तरीका, इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथड हम आपको बता देंगे, आप निकाल सकते हैं। देखिएगा 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैं बताता हूं, थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे समझिए, उससे शॉर्ट ट्रिक हम आपको तुरंत बता देंगे कैसे इसको आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए यदि 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। 20 विद्यार्थी को क्या है, कॉफ़ी पसंद है। अच्छा अगर 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है तो पूछा है कितने बच्चों को क्या है, दूध पसंद है, तो कुछ करना ही नहीं है। आप बताइए कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या है कितनी, 1/3 है। अच्छा है कि नहीं है, 1/3। आप खुद देखिए कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 1/3 है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यदि 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है, हमारे अनुसार तो 1/3 है, लेकिन यहाँ क्या है, 20। तो 1/3 बराबर कितने का हो जाएगा, 20 का 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान ही हमारा क्या होता है, कुल मान होता है। 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब तीनों पसंद करने वालों की संख्या हमारी कितनी है, 60 है। कितनी है, 60 है। तो पूछा क्या है, ध्यान सुनिए, 1 का मान कितना आ गया, 60। तो पूछा है क्या पूछा है, यदि 20 पसंद करते हैं तो दूध पसंद करने वाले। अच्छा बताइए दूध कितने पसंद करते हैं, 1/6। इसका क्या कर देंगे, 1/6 निकाल देंगे तो कितना आ गया मेरा, 10। तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, दूध पसंद है। ऑप्शन देखिए मेरा क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। ये था मेरा ट्रिक, ये क्या था, ट्रिक जो आप आसानी से कर सकते हैं फटाफट। अब आते हैं थोड़ा सा आपको सिखाते हैं क्या दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को पहले भी, कंचे वाले सवाल में भी हमेशा बताते हैं कि जो भी संख्या दिया रहता है इसका मल्टीपल मान लीजिए, या फिर ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। आप चाहे तो 6 ही मान लीजिए। अच्छा बताइए 6 का 1/2 चाय, चाय का मतलब क्या हो जाएगा, टी। चाय का मतलब क्या हो जाएगा, टी। तो 1/2 पसंद करते हैं तो इसका 1/2 निकालेंगे। 2 1 का नाम 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब चाय पसंद करने वाली संख्या कितनी है, 3 है। इसके बाद आते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी कितना पसंद करते हैं, 1/3। कितने का, कुल का, कुल माने कितना है, 6। 6 का निकालेंगे 1/3, 3 1 का नाम 3, 3 दूना 6। इसका मतलब कितने आ गए, 2 आ गए। 1/6, 6 का निकालेंगे कितना, 1/6, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हमारा मिल्क पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 1। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका कह यदि 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है, आप बताइए कितने विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है, 2 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है। 2 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है, ये कितने को कह रहा है, 20 को। 2 बराबर कितने का हो जाएगा, 20 का। तो पूछा क्या है, दूध को कितने बच्चों को दूध पसंद है। दूध कितने बच्चों को पसंद है, 1 बच्चे को पसंद है ना। तो 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे क्या करेंगे, देखिएगा 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 बटे में क्या हो जाएगा, 2। काट दीजिए, हमारा कितना आ गया, 10। यही एग्जैक्ट मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे ढंग से। ये था मेरा थोड़ा सा बेसिक तरीका जो पहले बताए थे, ये सिर्फ एकदम आसान कर दिया है। कह रहा है कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या 1/3, लेकिन वो कितना कह रहा है, 20 विद्यार्थी हैं। मैंने देखा 1/3 दिया है, लेकिन बता रहा है 20 विद्यार्थी हैं। 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 20 तिहाई 60। ये हमारे कितने आ गए,
कुल संख्या आ गई है। अब इस 60 का पूछ रहा है दूध पसंद करने वाली संख्या कितनी है, क्योंकि एक ही हम कुल के बराबर माने हैं, तो कितना आ जाएगा 60 का 1 बटा क्या निकालेंगे 6, तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको क्या है दूध पसंद है। अगर यही यहाँ पूछ दिया होता बताइए कि चाय पसंद करने वाली संख्या कितनी है, तो चाय पसंद करने वाली संख्या कितनी है 1/2, यहाँ से कर लेते 1/2। यहाँ पूछता चाय पसंद करने वाली संख्या कितनी है, तो चाय के संग कितने करते हैं 3, तो यहाँ पे आप किसका मान निकालते हैं 3 का मान निकालते। अगर 2 का मान 20 है तो 3 का मान कितना होता, तो 1 का मान 10, 3 का मान कितना 10 तिहाई 30। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब फिर चलेंगे अगले आपके 4 तक क्वेश्चन अगर थे। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद करिए सवाल। सबसे पहला वीडियो मैंने इसी पे बनाया था, पहला वीडियो पहला क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये अलग है लेकिन उसमें 700 कुछ करके आया था, कितने दहाई 10 है, तो मैंने वहाँ उस चीज़ को समझाया था। अगर दहाई 10 है तो सैकड़ा 100 क्या होता है, और दहाई 10 है तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पूछ दिया है 2, 5, 3, 4, 7 में कितने सैकड़े 100 हैं। मैंने क्या बताया था, इसका 2 तरीका बताया था। कहते कितने सैकड़े 100 हैं, तो सबसे पहले सैकड़े पर जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, और सैकड़े वाले से पकड़ करके क्या करते हैं ऐसे देख लेते हैं कि इधर जितनी संख्याएं होती हैं वही हमारे क्या होते हैं सैकड़े 100 होते हैं। तो बताइए कितना दिख रहा है इसके पास 253, और 253 हमारा कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है, तो 253 सैकड़े 100 हैं। बिल्कुल सही से। अगर ये पूछता है इसमें कितने दहाई 10 हैं, तो इकाई दहाई, दहाई पर से जाते और दहाई पर से बता देते। अगर आपको भूल जा रहा है ये मेथड कि सर कैसे पता नहीं कैसे बताते हैं, तो सैकड़े 100 कहेगा 100 से भाग करिए, और दहाई 10 कहेगा तो 10 से भाग करिए। अगर आप इसको क्या करते हैं भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, जिससे पूछा है सैकड़े 100 कह रहा है, तो आप इसको क्या कर दीजिए 100 से भाग कर दीजिए। जब आप 100 से भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बार में जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। कितना आया यहाँ पे 53 आया, 4 उतार लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। बचेगा कितना मेरा 34 बचेगा, और किसको उतार लेंगे 7 को उतार लेंगे। बताइए कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में कितना जाएगा 300, कितना बच गया 47। क्या भाई भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो कितना आया 253, और 253 क्या है हमारे सैकड़े 100 है। करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे आसान तरीका बता दिए हैं। कितने सैकड़े 100 हैं, 100 से भाग कर दीजिए, या फिर इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े पर जाइए, सैकड़े वाले संख्या से इधर जितनी भी संख्या सारी संख्याएं होंगी वो आपके लिए क्या हो जाएंगी सैकड़े 100। दहाई की बात करेगा तो क्या कर लेंगे 10 से कर ले, ये बता चुके हैं। अब पेपर में आ गया है, दोबारा आया है तो मैंने दोबारा दिया है। अब आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, ये होगा क्या जरा ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, इसी को ऊपर बता देंगे। कह रहा है संख्या 2, 7, 6, 8, 7, 5 में आए 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिएगा 2, 7, 6, 8, 7, 5 में स्थानीय मान क्या होता है। देखिए स्थानीय मान बताया जाता है कि ये कौन से स्थान पर वो है, इकाई दहाई किस स्थान पे है, दहाई स्थान पे है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये किस स्थान पे है, 10,000 के स्थान पर। तो यही तो पूछा है कि आय 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, इनकी स्थान कहाँ पे है। तो आपको बता दें ये जो 7 हैं कौन से स्थान पर हैं, दहाई के स्थान पर हैं। जितने स्थान पे होते हैं उनमें क्या कर लेते हैं गुणा, या फिर 7 लिखिए, उसके बाद से जितने अंक दिखाई देते हैं उतने जीरो क्या कर लीजिए बढ़ा लीजिए। यहाँ देखिएगा यहाँ भी 7 लिखिए, 1, 2, 3, 4 तो कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। बोल क्या रहा है कि इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लीजिए। 7 घटा दीजिए, 70 घटा दीजिए 0, ये हमारा कितना हो जाएगा 10। 10 में से 7 गया 3। जरा ऑप्शन में देखिएगा कहीं 30 दिया है, एक ही जगह ऑप्शन दिखाई दे रहा है 30, बिल्कुल सही। 0 2 जगह था इसलिए मैंने बताया नहीं था। देखिए मेरा ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या आ गया और सही आ गया। समझ में आया, पूरा करके देख लीजिए। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 69930 69930। क्या बताइए समझ में नहीं आया, अच्छे ढंग से नहीं आया। हाँ अब एक चीज़ और यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, और ये क्या होता है। ये तो सही है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी में कभी क्या पूछ देता है फेस वैल्यू। देखिए ध्यान से, इसका नाम है फेस
वैल्यू, जातीय मान, क्या पूछता है इसका, जातीय मान, ठीक है। तो ये भी ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है, कह देता है, इसमें दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। 8 राइट, मान लीजिए मैंने माना 8, कहेगा 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान क्या होता है, जो संख्या होता है, जो उसकी जाति होती है, 7 है तो 7 का जातीय मान फेस वैल्यू 7 ही होगा, 8 है तो 8 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा। पूछ देता है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, 2, 8, 6, 8, 7, 5 में 7 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर बताइए। देखिएगा, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70, जातीय मान क्या हो जाएगा 7। जातीय मान होता क्या है, जो संख्या का जातीय मान पूछता है वही संख्या उसकी जाति होती है। तो 70 में से हम क्या कर लेंगे, 7 घटा लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 63। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैंने आपको फेस वैल्यू भी समझा दिया है, और फेस वैल्यू आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बताएंगे कि क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन में क्या पूछ देता है, सर्वगुणज पूछता है, इसके कितने गुणज बनेंगे, कितने गुणज हैं, कितने गुणनखंड है, गुणज नहीं कितने गुणनखंड है, और पूछ देता है उनके गुणनखंडों का योग। ये पेपर में आपके जो ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन से पहले जो पेपर हुए थे उसमें ये सारे क्वेश्चन आते थे। कभी बाइनरी नंबर भी, एक बार आपका बाइनरी नंबर भी पूछा हुआ है, तो आपको बाइनरी नंबर भी करवाएंगे। मैथमेटिक्स के ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको पढ़ा दूं और वहाँ पे आया हो पेपर में और मैं ना पढ़ाया हूँ। और ये भी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से 100 क्वेश्चन करिए। 100 देखिए, सीटेट में क्या है कि सीटेट आप हर तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। सीटेट की मैथमेटिक्स बिल्कुल व्यवहारिक मैथमेटिक्स है, आपको समझना है, भाषा को समझना है, भाषा के अकॉर्डिंग करना है। लगाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, पेपर बहुत ईजी होता है। आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, सोच समझ के लगा रहे हैं, तो सवाल को आसानी से कर जाएंगे। उसकी भाषा को समझिए, भाषा क्या कह रहा है। सीटेट में हम बता दें आपको, भाषा का ही खेल है, भाषा समझना। और पेडागोजी है, हर सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी आते हैं, तो उस पेडागोजी पर भी फोकस करिएगा। शिक्षण शास्त्र को बोला जाता है, तो आपको पेडागोजी पे भी फोकस करना है। इसके बाद से पेडागोजी भी कराएंगे, मैथ्स के पेडागोजी हम करवाएंगे। और जो पेडागोजी है आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिए, बहुत सारे टीचर लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनके नोट्स भी पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे, जितना मुझे देना चाहिए आपको कि हाँ ये आपके लिए है, आपका उपयोग हो सकता है सीटेट में, तो सीटेट के लिए, जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपको हम ये क्वेश्चन कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। अगर आप अच्छे ढंग से सिर्फ और सिर्फ मेरा 25, 30, 40 मिनट का वीडियो आ रहा है, कुछ मत करिए, एक दिन उसको देख लीजिए और एक बार उसको समझ लीजिए, बस इन्हीं में से सब आप क्या हो जाएगा, पेपर आपका पूछ देगा। बस डिजिट चेंज हो सकता है, क्योंकि तरीका तो सब एक ही है ना। पेपर का जो मॉडल बनाएगा तब इससे आगे क्या पूछेगा आप बताइए। अब ऐसा थोड़ी ना कैसे से उठा करके आपसे मैथ पूछ देगा, एडवांस पूछ देगा, कहीं कुछ नहीं। एडवांस में आपको बता दिए हैं क्या पूछता है, कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो इस पर फोकस करिए, सब लग जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, गुणा करने वाला। मैंने क्या बताया था, इस सवाल को लगाना नहीं है, क्या करना है, लगाना नहीं है, सिर्फ देखना है कितने अंक के बाद से दशमलव हैं। 1, 2 अंक के बाद से यहाँ 1, 2, 3, 4, तो 4, 2 कितने हो गए, 6। 6 अंक के बाद गुणा करेंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक के बाद क्यों आएगा भाई, जब यहाँ गुणा करने पे कितने अंक के बाद आ रहे हैं, 6। देखिए 2 और 4, 2 कितने हो गए, 6। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सही लग रहे हैं। यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, 4 नहीं होंगे, यहाँ देखिएगा 1, 2, 3 नहीं होंगे। मैंने कहा था अगर ऑप्शन से कर रहे हैं तो आप क्या करिए, डी ऑप्शन को उठाइए। मैंने क्या उठाया, डी, लेकिन गलत हो गया। इसके बाद से मैंने कहा था डी के बाद से क्या उठाना है, बी। देखिए बी क्या हो गया, सही हो गया, डी बी सी ए। फिर सुनिए, डी उठाइए, फिर क्या उठाइए, बी। डी नहीं आता है तो बी को सरल करिए, बी नहीं आता है सी को करिए, सी नहीं आता है फिर ए को करिए, ठीक है। अब शुरुआत से आप करते रहेंगे, तो यहाँ पे तो आसान है, तो आपको पता चल गया 13, 17, 91, 91, 91 सब में था। बस हमको देखना क्या था, कितने अंक के बाद दशमलव लगने चाहिए। तो जितने, देखिए किसी भी संख्या से आप गुणा करवा रहे हैं, 0.05 गुणे 0.003, आप 15 लिख लीजिए, 15 तो हो गया। अब ये देखें कितने अंक के बाद हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। यहाँ कितने अंक हैं, 2,
तो जितने भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए 1 2 3 4 अब 5 हो गए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 लगा सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं किस पे, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कल संडे है, कल आप लोगों को मैं 1 घंटे का क्लास लूँगा, जीडी का भी और जीडी वाले भी देख लेंगे, जीडी का भी और किसका, सीटेट का। कल हमको लगता है कि 7 और 8 पार्ट डाल देंगे। कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो मार्केट गए, मार्केट से कुछ वस्तुएं खरीद करके लाएं, इतना पैसा मुझसे घर से मिला था सामान को खरीदने के लिए, मैंने इतना खरीदा, इतना बच गया, इतना नुकसान हो गया, ये सारे सवाल आपको कल करवाएंगे। ठीक है, घबराइए नहीं। यहाँ आइए 8वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से, ये आपके ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उसी पेपर में पूछे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में। देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 74 है। अच्छा देखिए माध्य, एक चीज़ याद करिए, अभी पीछे जब पढ़ाए हैं तो औसत वाला क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था औसत और माध्य एक ही हो जाते हैं। औसत को क्या करते हैं, माध्य के जैसे क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन करने का तरीका सुनिएगा। कितने संख्या है, 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 74 है। इसका मतलब ये कितना है मेरा, 74 है। अगर ये 74 है, ध्यान सुनिएगा, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 74 है। इसका मतलब ये भी 74 है और ये भी कितना है, 74 है, ये भी कितना है, 74 है। मतलब सब कितने कितने हैं, 74 है। माध्य का मतलब कह देता है कि क्या, औसत। अच्छा 5 विषयों में पाया है तो इसका मतलब औसतन निकाला है। औसतन का मतलब पहले में भी 74, दूसरे में भी 74, मतलब सब नंबर कुछ भी हो, अलग अलग हो, लेकिन क्या कह दिया, उसका औसत निकाल दिया, कितना हो गया, 74। तो कितने विषय थे, 5 विषय थे, तो 5 विषय थे और कितने, 74 पाए हैं। इसका मतलब वास्तव में देखा जाए तो नंबर पाए कितने हैं कुल 5 विषयों में, तो 5 विषयों में नंबर पाए हैं 5 चौका 20 और 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। ये कुल मिला करके 5 विषयों में 300 नंबर पाए। समझिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 का माध्य दिया 74, मतलब सारे 74 होंगे, यही औसत होता है। 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी गलती, गुणा कर दिए हैं। 5 चौका हो जाएगा 20 और 7 पच्चे 35 और 2 कितने हो जाएंगे, 37। 300 कितने आ रहे हैं, 70। इसका मतलब 370। अब क्या कहा है, उसमें से 3 विषयों में, अब देखिए ये कितने विषय का है, 5 विषय में कुल कितने नंबर हैं, 370, जिसमें से 3 विषयों में, कितने विषय में, 3 विषय में कितने कितने नंबर पाए हैं, 3 विषय में पाया है 70, एक कितना पाया है 75 और एक कितना पाया है 80। इनको जोड़ लीजिए, जोड़िए जरा, कितना हो जा रहा है, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा और 7 7 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22, 225। इसका मतलब 3 विषय में कितने पाए हैं, 225। अभी बचे कितने आपके, 2 विषय बचे। अब कितने नंबर बच रहे हैं, ध्यान से देखिए, 10 में से 5 का कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 4, और ये कितने हो जाएंगे हमारे, 3 में से 2 गया 1। अभी भी 2 विषय में इनको कितना मिला है, 145। तो पूछा क्या है, उन बच्चों द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। 2 विषयों में पाए कितने हैं, 145, लेकिन माध्य कितने विषय में है, 2 विषय में, तो 145 बटे में क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे तो पहले में भी वही पा जाएगा, दूसरे में भी वही पा जाएगा। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10। हमारा आंसर क्या आया, 72.5। कहाँ है मेरा 72.5, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन बताए हैं और अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत जिसकी भुजाएं, बात खत्म, आयत है तो पहले आयत बना लीजिए। केवल प्राकृतिक संख्या में है, 0.16 में मतलब ना दे, प्राकृतिक नेचुरल नंबर में दे, का क्षेत्रफल 21 है। अच्छा 21 है, मैंने कहा L है और क्या है, B है। उसका परिमाप क्या होगा, अब ऑप्शन से ही बताएंगे परिमाप क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा L है और क्या है, B है। अगर क्षेत्रफल की बात करें,
तो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया है कि क्षेत्रफल क्या होता है। पहले वीडियो में बताया क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो इसका मतलब एल बी बराबर कितने का, 21 का। ये भी क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, 21 है। अच्छा एल इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, 21 का। तो एल गुणा बी बराबर 7 गुणा 3, चाहे 3 गुणा 7 बात एक ही होता है। या फिर एल गुणा बी बराबर 1 गुणा 21, ये भी तो हो सकता है 21। अच्छा क्षेत्रफल यही तो दोनों हो सकते हैं। इसका करेंगे तो 7 3 का क्या आ जाएगा 21, और इसका करेंगे तो 21 1 9 21। इसका मतलब अगर L का मान 7 रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, L का मान 7 रख रहे हैं और B का मान कितना रख रहे हैं 3, यहाँ B का मान क्या हो जाएगा 3। जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है, चौड़ाई होता है। ध्यान रखिएगा। अब इसका परिमाप पूछा है, अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3, ये 7 है तो क्या हो जाएगा 7। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। पहला वीडियो भुजाओं का योग, 7 3 10, 10 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 20। इसका मतलब मेरा परिमाप क्या आएगा 20 आएगा। क्या ऑप्शन में 20 है, ऑप्शन में हाँ, पहला ऑप्शन क्या है हमारा 20 दिया हुआ है। परिमाप क्या होगा। अब जरा चलते हैं, एक और लेकर चलते हैं। एक है 21 है और कितना है एक है। अगर इसको एक और तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही तो बन सकते हैं। आप खुद बताइए, इसको छोड़ के क्या और कुछ बना सकते हैं क्या। 7 गुणा 3 और 1 गुणा 21, चाहे 21 गुणा 1 चाहे 3 गुणा 7, बात तो एक ही है। यहाँ से बनाएंगे तो L का मान कितना आ गया 1, L का मान यहाँ कितना आ जाएगा 21 और B का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये 1 तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ये 21 तो कितना हो जाएगा 21, 21 21 कितना हो गया 42। अब 42 और 2 कितने हो गए 44। क्या मेरा कहीं 44 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। समझ में आया। पहली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है भुजाओं का योग, क्षेत्रफल क्या होता है उन दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच में बना हुआ कोण साइन में। ठीक है, उसको मैंने अच्छे समझाया है, साइन थीटा के एंगल से लेते हैं। अब आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या। सममिति होता है सिमेट्रिक, जो क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, एक समान। देखिएगा क्या है H में सममिति बताना। सममिति होती क्या है कि आप इसको इधर से पलट दीजिए तो क्या हो जाए ओवरलैप, जुड़ जाए। आप इसको नीचे से पलटिए तो क्या हो जाए जुड़ जाए। अच्छा बताइए H क्या है, H ऐसी संख्या है, मैं इसको क्या करता हूँ बीच से कट कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगर कट करके इसको ला करके इधर फोल्ड करिएगा तो क्या फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा, ओवरलैप हो गया कि नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम बना देगा कि नहीं। क्योंकि जब इसको आप ऐसे लाएंगे तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो एक बार ये हो गया ठीक। फिर H लिखा हुआ है, आप इसको क्या करिए यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट करेंगे और ऐसे ला करके ऐसे डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ध्यान देखिए नीचे क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा। तो ये तरीका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कितने तरीके से बन सकता है, 2 तरीके से सममिति बनती है। सममिति पे एक वीडियो पूरा हम बनाएंगे, ए अल्फ़ाबेट से लेकर के पूरा अल्फ़ाबेट पे हम बना देंगे कि क्या क्या होते हैं, ए से लेकर के जेड तक पूरा वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें कि जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है तो मिक्स क्वेश्चन करके जो भी छूटा है, जैसे स्थानीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू, सर्वगुणज का योग, गुणनखंड निकालना, गुणनखंडों का योग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग नंबर, जितने सारे ये क्वेश्चन हैं सममिति टाइप के, सब क्वेश्चन उसमें क्या कर देंगे हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।